ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी वर्ल्ड दिनेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने ये कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था और आज इसका थ्योरी बताया था, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला बताया था और डिस्टेंस फार्मूला को साबित करके बताया था कि कैसे होता है। तो आज मैं 7.1 यानी कि 10th का जो ये मैथमेटिक्स है चैप्टर कोऑर्डिनेट पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें कि दूरी सूत्र मैंने पार्ट 1 वाला वीडियो में पढ़ा चुका है और आज पार्ट 2 चल रहा है। इसमें 7.1 का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का टोटल की उसमें 5 सवाल है। तो पांचों सवाल को आज मैं बारीकी से बताने वाला हूं और उसमें ये भी बताने वाला हूं कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन ज़्यादा VVI है, कौन ये 2023 के एग्जाम में आने वाला है। तो लास्ट तक हमारी इस वीडियो में बने रहे और दीपावली की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, ये मेरी मनोकामना है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग का सपोर्ट और प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे मतलब ऊपर से बारिश हो रहा है प्यार और सपोर्ट का। तो इसलिए आप लोग के लिए दीपावली और छठ तक में हमने कुछ टूल्स लेकर के आया है। हिंदी वर्ल्ड दिनेश की ओर से कुछ स्टडी टूल्स आया है, जो ये अभी मेरा सब्सक्राइबर 500 से अभाव है। अगर ये दीपावली और छठ तक में 1 के अगर सब्सक्राइबर मेरा हो जाता है तो मेरा जितना ये जो मेरा ऑडियंस है उसमें कोई एक विजेता होगा, उसके नाम से ये स्टडी टूल्स भेजा जाएगा कुरियर द्वारा। तो इसलिए आप लोग ये वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तीनों चीज़ जिसका ये फुल रहेगा उसी को ये स्टडी टूल्स मिलेगा। और अपना अपना मोबाइल नंबर भी साथ में कमेंट कर दे ताकि हमको पता लगे कि ये कौन है बंदा, आगे वाला ये ऑडियंस मेरा कौन है, ये हमको पूरा पता चल सके, ताकि हम जो भी विजेता होगा तो हम उस नंबर पर हम कांटेक्ट कर सके और आपका जो है वो दिया जाएगा स्टडी टूल्स जो भी विजेता होगा। तो मेरा जो ये सिद्धांत है इसको पूरा कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि हमको और मतलब आपके लिए अच्छा से अच्छा हम काम कर सके और अच्छा से अच्छा ये चैप्टर पढ़ा सके, आगे बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज ये वर्कआउट का है, 7.1 का जो वर्कआउट है उसका है ये सवाल। टोटल उसमें 5 है। तो VVI भी बताएंगे, खास करके अगर आप 10th वाले हैं तो और आप चिपक करके देखिए कि कैसे क्या होता है और स्टडी टूल्स के लिए आप रेडी रहिए। वर्कआउट 1 है, क्या बिंदु 3 और 2 और -2 और -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है। कल डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को बताए थे, दूरी सूत्र इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ये बताए थे x2 या -x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, कल बताए थे का पूरा रूट। कल ये मैंने साबित करके भी बताया था, ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जा करके वॉच कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। ये बोल रहा है कि इतना 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 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो त्रिभुज के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि टर्म एंड कंडीशन क्या होता है। तो त्रिभुज का ये कंडीशन होता है कि किसी त्रिभुज का 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमको पता होना चाहिए, अगर ये पता रहेगा तभी ये सवाल बन पाएगा, वरना सवाल नहीं बन पाएगा। और ये भी बोल रहा है कि यदि हाँ त्रिभुज है तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, मतलब समबाहु है कि समद्विबाहु है कि समकोण त्रिभुज है। ये सब के बारे में हमको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या है और समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। इसका चर्चा हम आगे में करेंगे कि समद्विबाहु समबाहु समकोण क्या है। अभी फिलहाल अभी त्रिभुज का टर्म एंड कंडीशन जो है हम यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे कि टर्म एंड कंडीशन क्या है। यहाँ पर लिख देंगे किसी त्रिभुज का 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है।
किसी त्रिभुज का दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। अगर मान लीजिए हम ई पॉइंट को तीन दो पॉइंट को ए माइनस 3 को बी और 2 और 3 को सी मान लिए, तो ए बी या प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए। इसको देखिए ए बराबर अगर हम मान लेते हैं, अगर ए हम इसको 3 और 2 को मान लेते हैं और बी -2 और -3 को मान लेते हैं और सी 2 और 3 को मान लेते हैं, तो ए बी या प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए, क्योंकि ये बोला है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग सदैव तीसरा भुजा से बड़ा होता है। तो ए बी या प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, या बी सी या प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, या ए सी या प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, ये तीनों फुलफिल होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, एक त्रिभुज होगा। तो चलिए अब हम दूरी सूत्र से इसको निकाल के दिखाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे ए कितना है 3 2, अब बी कितना है -2 और -3। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट, पूरा रूट। ठीक है दोस्तों, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 कितना है ए में, ये x2 - 2 x1 3 हो गया, तो रूट अंडर -2, ये माइनस फार्मूला का माइनस हो जाएगा और 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 -3 और ये फार्मूला का -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर -5 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रूट अंडर 25 और प्लस 25 इक्वल बराबर हो जाएगा रूट 50। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7.07। ठीक है, अब ए बी हम निकाल लिए हैं, ए बी बराबर, ए बी पूरा निकल के आया है कितना, ए बी हमको निकल के आया है रूट 50 मीन्स 7.07। अब देखते हैं ए बी हो गया, अब बी सी निकालिए, बी सी, तो बी कितना है, बी है आपको -2 और -3 और सी हो गया आपको 2 और 3। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर लिखिए, दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर पूरा का रूट कर दीजिए, अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 - x1, x2 कितना है 2 है और ये माइनस फार्मूला का माइनस है -2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y2 - y1 कितना हो जाएगा 3 और माइनस फार्मूला का माइनस और ये -3 y2 -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x1 ये x2 ये x2 और ये x1, ये y2 ये y1, ये x1 x2 y1 y2 ये पहली ये क्लास में बताए थे कि ये पहला जो पॉइंट होगा वो x होगा और दूसरा y होगा। ठीक है, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस 3 और प्लस 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 6, 3 3 6 4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 16 या प्लस 36, तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर 6 6 12 और 3 4 5 रूट 52। इसका वर्गमूल हो जाएगा लगभग 7.21। ठीक है, तो अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब ए सी निकालिए। यहाँ पर लाइन दे दीजिए ताकि आपको बता रहे हैं कौन ए बी है और कौन बी सी है या कौन ए सी है। ठीक है, अब हमको निकालना है ए सी, तो ए कितना है, ए हो गया 3 और 2, ए सी हो गया 2 और 3। तो यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बार बार लिखना जरूरी है नहीं, क्योंकि एक ही फार्मूला में बार बार यूज हो रहा है, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रूट अंडर डायरेक्ट x2 - x1 2 और -3 का स्क्वायर प्लस 3 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है ना x1 को भी रख सकते हैं, ये y1 को भी, मतलब
x2 के जगह पर y1 भी रह सकता है, x1 भी रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर है अगर माइनस आएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस ही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर √2, 2 का वर्गमूल 1.4 ऐसे कुछ होता है। अब देखिए ए बी निकल गया है, बी सी निकल गया है और ए सी निकल गया है, ए सी हमको निकल के आया है कितना, यहाँ पर पूरा फ्रेश कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ए सी बराबर √2 बराबर 1.41 ऐसे कुछ होगा, ठीक है, 1 का। अब देखते हैं आगे क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों करके देखिए कि त्रिभुज का शर्त फुलफिल यहाँ पर होता है या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखिए, किसी त्रिभुज का दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो करके देखिएगा ना कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी है कि नहीं, हम करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। तब ए बी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ पर फिर इसको पहले ऐसे एक मान लीजिए समीकरण, यहाँ कर दीजिए समीकरण 1 से ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक में ये बोल रहा है कंडीशन, तो कंडीशन को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, यहाँ पर देख लेते हैं कि नहीं है। ए बी कितना है, ए बी हो गया 7.07 प्लस बी सी कितना है 7.21 ग्रेटर देन 1.41। तो आप जानते हैं 7 7 14 और 1 मतलब ये दोनों भुजा तीसरी भुजा से क्या है, बड़ी है। यही बात हम लिखे हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होते हैं। दो भुजाओं का योग 14 हो गया और तीसरा भुजा का योग तीसरा भुजा हो गया 1, तो दो भुजा का योग मतलब 14 1 से बड़ा है। तो ये हो गया फुलफिल हो गया कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखिए, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। अब इसको लीजिए बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी। तीनों करके देखिएगा ना कि तीनों ये फुलफिल है कि नहीं है, ठीक है। तो बी सी कितना हो गया, तो बी सी हो गया आपको ये 7.21 और ये हो गया ए बी ए सी हो गया 1, तो 7.21 प्लस 1.41 ग्रेटर देन 7.07। ये भी बड़ा हो गया 7 1 8 8 7 से बड़ा है, ये भी फुलफिल हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देख लीजिए इसको, ए बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। अब देखिए बी सी ए सी ए बी, अब इस लीजिएगा तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी। देखिए बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी यहाँ पर देख लीजिए, ये भी बड़ा होगा। ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, तो ए बी कितना है, ए बी 7 है, 7.07 प्लस ए सी कितना है, ए सी हो गया आपको यहाँ पर 1.01 1.41 7.21 तो ये भी बड़ा हो गया 7 1 8 8 7 से बड़ा है, मतलब तीनों फुलफिल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बी सी एक क्या है, एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ पर ये फुलफिल हो गया, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हम तीनों करके देख लिए, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी और ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो ये तीनों हमको फुलफिल हो गया कि त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया है। अब क्या बोल रहा है, अब सवाल में बोल रहा है कि त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ तक तो हो गया कि हाँ त्रिभुज बनाते हैं। और आगे बोला यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है। अब आपको बताना है कि समबाहु है कि समद्विबाहु है कि समकोण है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि किसी त्रिभुज का दो भुजाओं का योग बराबर होता है। तो यहाँ पर तो बराबर है नहीं, ये 7.07 है, 7.21 है, यहाँ पर 1.41, तो ये समबाहु तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। किसी त्रिभुज समबाहु मतलब ये हो गया कि किसी त्रिभुज का सभी भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर होता है तो समबाहु हो गया। और समद्विबाहु किसी त्रिभुज के दो भुजा का योग बराबर होता है, समद्विबाहु भी नहीं हुआ न समबाहु हुआ। अब देखिए समकोण हुआ है कि नहीं। समकोण यहाँ पर क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। मतलब ये बोलता है कि इन्हीं दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पर दीजिए कितना है, √50 का स्क्वायर, √50 का स्क्वायर AB। AC कितना है, AC आपको हो गया √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। उसके बाद BC कितना है, BC है √52 का स्क्वायर, तो √52 का स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए 50 का स्क्वायर, √50 का स्क्वायर 50 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर √52 का स्क्वायर 52 हो गया। तो 52 बराबर कितना हो गया, 52। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से ABC एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हो गया कि यह एक समकोण त्रिभुज है। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक में इसका दे दिया गया है। ये पिछले वीडियो का जितना भी ये है पाइथागोरस पढ़ाया हुआ जितना भी है, तो इस वीडियो के ये लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ से अच्छी तरह से वॉच कीजिए। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, ये नेक्स्ट सवाल यह है 2 का। दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 और -1 और -1 और -4 4 एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग का कंडीशन क्या बोलता है, वर्ग बोलता है कि जिसका वह मतलब चतुर्भुज जिसका चारों क्या है, चारों कोण बराबर होता है, वह वर्ग होता है। ठीक है, वह क्या होता है। तो आइए वर्ग बना करके देखते हैं। ये वर्ग हो गया A B C और D। मान लीजिए A है 1 7, अब B है 4 2, और C है -1 और -1, उसके बाद D है -4 और 4। ठीक है, अब क्या बोलता है वर्ग का, ये बोल रहा है कि इधर से कि बिंदु इतना एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग का हमको पहले टर्म एंड कंडीशन जानना होगा कि वर्ग किस मतलब वर्ग का टर्म एंड कंडीशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। और एक बात और, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता ही है, और साथ में इसका विकर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। AC हो गया, BC हो गया विकर्ण, AD हो गया विकर्ण। मतलब AB यहाँ पर हमको निकालना है AB प्लस BC, AC प्लस CD प्लस DB प्लस DA बराबर, ये चारों क्या होगा, बराबर होगा, चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, और विकर्ण BC और AB दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग का चारों भुजा एवं दोनों विकर्ण बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। AC अब निकालना है, AB प्लस AB, यहाँ पर उल्टा डाल दिए, C को मान लीजिए -1 का -1, और D इसको मान लीजिए D -4 और 4। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA क्या निकालना है, चारों निकालना है। चारों बराबर होना चाहिए, और AD और AC और BD दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आइए लिखते हैं AB। तो A कितना है, A है 1 7, और B कितना है, B है 4 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से AB बराबर √(x2 -x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए। तो x2 मतलब 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, √9 प्लस प्लस 25, तो 9 5 14, 2 1 3, √34 हो गया। मतलब AB यहाँ पर AB निकल के आया है √34। अब BC निकालेंगे, AB निकल गया। ठीक है, अब BC निकालिए। B कितना है, B है आपको 4 2, और C कितना है, C है -1 और -1। ठीक है, -1 और -1, तो यहाँ पर डायरेक्ट BC दीजिए।
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है और दोबारा लिखना जरूरी है नहीं, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर बैठाइए इसको। तो x2 माइनस x1, x2 हो गया -1 और माइनस 4 का स्क्वायर अब प्लस y2 -1 माइनस कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर निकलिए कितना होता है रूट अंडर -5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर प्लस बीच में प्लस दीजिए। ठीक है, तो रूट अंडर 5 का वर्ग में कितना हो जाएगा 25 माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 9, तो रूट अंडर ई भी कितना हो गया 34। ए बी अब बी सी, ए बी बी सी अब सी डी निकालिए, तो सी कितना है, सी हो गया -1 और -1 और डी कितना हो गया 4 और 4, तो डायरेक्ट सी डी निकालिए। रूट अंडर x2 माइनस x1 तो 4 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4 और माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस 1 का स्क्वायर। सी डी ए बी और बी सी और सी डी, यहाँ पर माइनस लगा हुआ डी में, तो यहाँ पर माइनस छूट गया है, तो यहाँ पर माइनस दीजिए, माइनस और माइनस। ठीक है, तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर और प्लस 4 1 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 9 या प्लस 25, 9 प्लस 25 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 34। अब ए बी बी सी सी डी, अब ए डी निकालिए, ए कितना है, ए है 1 7 और डी है, डी कितना है -4 और 4, तो ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -4 और -1 का स्क्वायर और प्लस 4 और -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर -5 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 और प्लस 9, रूट अंडर 25 और प्लस 9 हो जाएगा रूट अंडर 34। अब निकल गया है, चारों भुजा निकल गया है, ए बी निकल गया है, बी सी निकल गया है, सी डी निकल गया है, ए डी निकल गया है, मतलब चारों भुजा बराबर है। तो यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशन लिखे हैं कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो ये चारों भुजा बराबर हो गया है। अब हमको देखना है कि दोनों विकर्ण बराबर होता है या नहीं होता। दोनों विकर्ण अगर बराबर हो गया है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये क्या है, वर्ग है। तो अब ए सी निकालिए, विकर्ण ए कितना है, एक है 1 7 और सी कितना है -1 और -1, तो ए सी बराबर कितना हो गया रूट अंडर x2, तो -1 और -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस y2 मतलब -1 और -7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर माइनस कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर अब प्लस माइनस प्लस तो 7 का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना हो गया 4 और प्लस 7 7 49, 2 का स्क्वायर कितना होगा -4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 49 कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्या है -1 है, तो -1 और -7 तो -8 ना हो गया, -8 का स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा 88 64, तो रूट अंडर कितना हो गया रूट अंडर 68 हो गया। अब यहाँ पर निकल गया है ए सी निकल गया है, अब बी डी निकालिए, तो बी कितना हुआ है, बी है 4 2 और डी कितना है, डी है -4 और 4। अब बी डी निकालिए, बी डी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -4 और -4 का स्क्वायर अब प्लस 4 और -2 का स्क्वायर, 4 -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर -8 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया रूट अंडर 88 64 और प्लस 4 हो गया रूट अंडर 68। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लिखे हैं वो फुलफिल है, वर्ग का चारों भुजा के बराबर है, तो ए बी बी सी सी डी ए डी सब बराबर है, और विकर्ण ए सी भी बराबर है, ए सी भी 68 है और बी डी भी 68 है, मतलब पूरा टर्म एंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, साबित हो गया। अब नेक्स्ट सवाल है 3 का, आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। असीमा भारती और टेमिला क्रमशः 3 1 6 4 और 8 6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सिद्ध में बैठी है? इसका कारण उत्तर दीजिए।
एक ही सिद्ध मतलब संरेखी है। संरेखी मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर है तो वो क्या है, एक ही सिद्ध में है, एक वो संरेखी है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है तब संरेखी, मीन्स एक ही सिद्ध है, संरेखी है। ठीक है, तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है तो वो क्या हो जाएगा, वो संरेखी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए कितना है 3, एक है, बी कितना है 6, 4 है। तो ए बी निकालिए, तो दूरी सूत्र से लिख दीजिए, दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। टोपी पहना दीजिए, रूट। अब क्या है, तो ए बी बराबर क्या लिखिएगा, ए बी बराबर रूट अंडर x2 कितना है 6 माइनस 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 में से गया तो 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 9 या प्लस 9 बराबर रूट 18। ठीक है, रूट 18 आया है, ए बी निकल गया है रूट 18। अब बी सी निकालिए, बी कितना है, बी आपको हो गया 6, 4 और सी कितना है 8, 6। तो दूरी सूत्र से लिखिए, दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 ये लिखिए और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये बार बार लिखना जरूरी है नहीं, तो बी सी बराबर लिखेंगे रूट अंडर x2 8 माइनस 6 का स्क्वायर अब प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4 अब प्लस 4 बराबर रूट अंडर 8 हो गया। अब ए सी निकालिए, ए कितना है, ए है 3, 1 और सी कितना है, सी है 8, 6। दूरी सूत्र से ए सी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 8 माइनस 3 का स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो रूट अंडर हो जाएगा 5 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 5 या 25 प्लस 25 बराबर कितना गया, रूट हो गया 50। अब आपको क्या बोले थे कि रूट ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर जो है ए सी अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। 18 का वर्गमूल कितना वर्गमूल निकाल लीजिए 3 रूट 2। ठीक है, ये ए बी का हो गया इतना और बी सी का हो जाएगा 2 दूना 4 मतलब 2 रूट 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, और 5 6 25 5 रूट 2। ठीक है, अब देखिए सबका वर्गमूल निकाल लिया है, यहाँ पर कुछ नहीं किए। तो अब क्या करना है, ये क्या बोल रहा है थर्ड एंड कंडीशन संडे का ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है नहीं। ए बी कितना है, ए बी है 3 रूट अंडर 2 या प्लस बी सी कितना है, बी सी आ गया है 2 रूट 2 बराबर ए सी कितना है 5 रूट 2 है। तो देखिए 5 रूट 2 है तो 3 को 2 रूट 2 2 रूट 2 तो 5 रूट 2 बराबर 5 रूट 2 मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बी सी एक ही सिद्ध में है, एक ही सिद्ध में है। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो देखिए अब ये वर्कआउट 4 का है। वर्कआउट 4 में ये बोल रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। अब कैसे इसको बनाइएगा, अब देखिए समदूरस्थ मीन्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। समदूरस्थ मीन्स हो गया समान दूरी, समान दूरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई एक पॉइंट है जो कि 7 1 और 3 5 दोनों एक्स वाई से क्या है, समान दूरी पर है। तो हम इसको एक फिगर बना के आपको समझाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए P एक बिंदु है, ठीक है, जिसका ये पॉइंट कितना है एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ से बोल रहा है कि 2 बिंदु है समान दूरी पर। यहाँ पर मान लीजिए ये और ये हो गया समान दूरी, समदूरस्थ। आपको बताए हैं समदूरस्थ मतलब समान दूरी, जिसका पहला पॉइंट है 7 1 और दूसरा का 3 पॉइंट
7 1 यहाँ पर 3 5 है। अब इसको मान लीजिए P मान लीजिए, Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। तो अब इसको निकालिए पी क्यू, यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू बराबर पी आर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है समदूरस्थ। तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कीजिए आप, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि दिया है पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, उससे पहले P का लिख लीजिए, कितना है? P का है XY और Q का है 7 1 और फिर P का है XY और R का कितना है? R का 3 और 5 है। R का कितना पॉइंट? 3 5, P का इतना हो गया। अब दिया है पी क्यू बराबर पी आर, तो इस पर तोड़िए, क्योंकि समान दूरी पर है ना, तो यहाँ पर समान दूरी पर से यहाँ पर एक्स और वाई का हमको क्या निकालना है? मान निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दीजिए दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर रूट अंडर पी क्यू कितना है? यहाँ पर लिख दीजिए ऊपर में पी क्यू बराबर पी आर। तो पी क्यू बराबर लिखिए पी क्यू रूट अंडर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी आर। तो पी आर कितना दो है? पी है x2 मतलब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। तो अब इसको तोड़ दीजिए, एक्स वाई का मान आएगा। तो रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू वाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? y2 माइनस y1 है, तो 3 ये कितना है? पी आर। तो पी आर 3 माइनस एक्स का हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 5 माइनस वाई का स्क्वायर। तो 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी तोड़िए। तो 3 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू वाई। अब इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा? रूट अंडर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ छूट गया है, तो उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है। यहाँ पर हमको वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि रूट है ना, रूट को हटाने के लिए हमको वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग हम इसलिए किए हैं ताकि रूट हट जाए तो एक्स और वाई का मान हमको आसानी से मिले। तो यहाँ पर लिखिए 7 का स्क्वायर, अब रूट का टेंशन नहीं रहा, एक्स क्योंकि ये रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई, ठीक है। तो इसको तोड़ दीजिए, 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई बराबर हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो कटने वाला है उसको काटिए, एक्स स्क्वायर से कट गया क्योंकि बराबर के इस साइड है, वाई स्क्वायर से कट गया, ठीक है। अब कितना बचा है अब देख लेते हैं, 49 1 50 माइनस 14 एक्स माइनस 2 वाई बराबर हो जाएगा
9 या 5, 9 5 14, 2 1 3 34, कितना हो गया 34, -6x -6x -10y। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए बराबर की साइड में लाइए तो 50 -34 -14x +6x -2y +10y बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बराबर की साइड में लाए तो यहाँ पर 0 बचा है। तो 50 में से ये 34 गया तो कितना हुआ, पिछले 10 में से 4 गया कितना हुआ 6, यहाँ पर बचा 4 में से 3 गया तो 1 बचा, माइनस यहाँ पर कितना है 4x और 6x, तो कितना बच गया, सॉरी 14x है ना, 14x है। तो यहाँ पर कितना बचा 8x -8x, ठीक है, और यहाँ पर 8y बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 2 -x +y बराबर 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 -x +y बराबर 8 को इस साइड भेजे तो भागा में आया, मतलब 0/8 कितना हो जाएगा 2 -x +y बराबर 0 आ गया, 2 -x +y बराबर 0। ठीक है, तो एक बार y x को उस साइड में भेज के देखिए 2 +y बराबर कितना हो गया तो x, तो x -y बराबर हो गया 2। तो यही हो गया आंसर x और y का। यहाँ पर बोल रहा था कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, तो x - y बराबर 2 हो गया, यही x और y का संबंध हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर लास्ट अंतिम और लास्ट यहाँ पर बोल रहा है 5 का, और ये बहुत VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम शुरुआत में बताए थे कि हम जो है ये VVI जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताएंगे कि कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये 5 का बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो 4 का भी इम्पोर्टेंट है, 4 को भी हमसे छूट गया कि 4 को VVI नहीं लगाए थे, तो आप लोग अभी 4 में पूरा VVI मार दीजिए और 5 में VVI। ये 4 और 5 का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर VVI हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6 5 और B -4 3 से समदूरस्थ हो। तो हम बताए हैं कि समदूरस्थ मीन्स होता है समान दूरी, मीन्स समान दूरी। तो इससे पहले जो सवाल बनाए हैं वैसे सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पर दिया है कि y अक्ष पर, इस 4 का तो नॉर्मल था, अभी है y अक्ष पर। तो y अक्ष पर कोई बिंदु कितना होता है आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आपसे सवाल बनेगा। अगर आपको पता नहीं है कि y अक्ष पर कोई बिंदु का ये कोऑर्डिनेट कितना होता है तो आपसे नहीं बनेगा सवाल। तो y अक्ष पर कोई बिंदु कितना होता है 0 और a होता है। तो आइए आपको समझाते हैं कैसे होता है 0 a। मान के चलिए ये एक्स वाई है, इसका ओरिजिनल पॉइंट क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए एक पॉइंट दिया हुआ है ए, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है A2, एक पॉइंट दिया है A3। इधर में तो आप जानते करते हैं, इधर माइनस जाएगा -A1 अब -A2, ठीक है। और ये वाई पर कर दीजिए A1 A2 A3, इधर माइनस, ठीक है। तो ये x हो गया, बताए थे लेखी हुई देखा x और ये सीधा खींचा हुआ y, ठीक है, x और x डैश y और y डैश। अब हमको कोई बोलेगा, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है तो x का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x का निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा x का x अक्ष पर कितना हो जाएगा A1 और 0। क्योंकि यहाँ पर x का कितना है A1 है, तो पहले वाला जो पॉइंट होता है वो x होता है और दूसरे वाला जो होता है वो y होता है। आपको इससे पहले हम बताए हैं, अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं तो जाकर के वीडियो को देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है तो कितना आ जाएगा A1 और 0, क्योंकि y का तो नहीं बोल रहा है, y 0 पर है, ओरिजिनल पॉइंट पर है, और A1 मतलब x का कोई निर्देशांक कितना हो जाएगा, x अक्ष का कोई निर्देशांक हो जाएगा A0 B0 C0 D0, कुछ भी 0 आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा A2 पर, तो A2 0। उसी तरह y का y अक्ष का कोई बिंदु कितना हो जाएगा 0 A1 0 A2 0 A2, क्योंकि
ये पहला वाला जो होता है, पहला वाला एक पॉइंट होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। ये वाई अक्ष है ना, तो वाई का ये ओरिजिन पॉइंट है, ये 0 है, ठीक है। और वाई का यहाँ पर है A1 A2 A3। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इस टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु कितना होता है, A0 होता है, A0 होता है, ठीक है, A0 होता है। और y अक्ष पर, y अक्ष पर कोई बिंदु कितना होता है, 0A होता है। आपको समझ में आना चाहिए। इसको कोष्ट, ठीक है। अब बात आया, अब जो इससे पहले जो बनाए हैं, बस इतना का झमेला था वाई अक्ष में। अभी इससे पहले 4 का जो बनाए हैं समदूरस्थ वाला, सेम उसी तरह मार दीजिए छक्का, ठीक है। तो सोल्यूशन दिया है, तो यहाँ पर बना लीजिए फिगर। यहाँ पर दिया हुआ है कोई पॉइंट P है, ठीक है, A है, अब B है, A का निर्देशांक है 6 5, B का निर्देशांक है -4 3, और P हम माने हैं यहाँ पर y अक्ष ना बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है y अक्ष। यहाँ पर लिखा है y अक्ष पर कोई बिंदु 0A होता है, तो 0A पे उठा दीजिए फर्स्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर A का मान आएगा तो बस हो गया सवाल। दिया है, कितना दिया है, PA बराबर PB, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि समदूरस्थ, ठीक है। PA बराबर PB, ठीक है। अब दूरी सूत्र से फटाक से मारिए चौका छक्का, दूरी सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PA कितना है, 6 0 है, तो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा PB। यहाँ पे लिख लेंगे PA बराबर PB, ठीक है। तो कितना हो जाएगा PB, रूट अंडर -4 और -0 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 3 माइनस a का होल स्क्वायर, -4 और -a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इससे पहले जैसे लिखे थे 4 में, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट हट जाएगा, तो 6 का हो गया स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर -5 इंटू 2 इंटू 5a, 2 इंटू 5a बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2 इंटू 3a, ठीक है। सॉरी रूट लग गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग में तो हट गया है ना, दोनों तरफ की है। तो 36 प्लस 25 प्लस a स्क्वायर माइनस 10a बराबर 16 प्लस कितना है, 3 का स्क्वायर है, तो 9 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस 6a, a स्क्वायर से उड़ गया, 6 5 11 3 2 5 1 6 108 माइनस 10a बराबर हो जाएगा, ये 9 6 15 हो गया, 25 हो गया, माइनस 6a हो गया। 61 लाइएगा तो 61 माइनस 25 माइनस 10a प्लस 6a, ठीक है, बराबर हो जाएगा। एक पे चलिए, 11 में से 5 गया तो 6, 6 5 11, यहाँ पर 5 में से बचा, 5 में से 2 गया तो 3, 36, यहाँ पर कितना बच गया, -4a बराबर 0, 36 माइनस 4a बराबर कितना हो गया, 0, 36 माइनस 4a बराबर हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन नहीं लेना, ठीक है, कॉमन यहाँ पर नहीं लेना है, तो -4a बराबर हो गया 0 माइनस 36, ठीक है। तो -4a हो गया -36, माइनस कट गया, दोनों बराबर, तो 4a बराबर 36, तो a बराबर हो गया 36/4, ठीक है। तो कितना आया, a का मान आ गया 9, a का मान कितना आ गया
ए का मान यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर 9 आ गया। यहाँ पर ए का मान आ गया है 9, तो 9 निकल गया है। वैसे एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वह एक ऐसा बिंदु है जो कि 9 है। तो दोस्तों आज ये पूरा यहाँ तक समाप्त हुआ। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसलिए अब हमको बंद करना पड़ेगा। और बंद करने से पहले बोलेंगे कि जो वो हम रखे हैं गिफ्ट, उसको आप अचीव कीजिए। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए कमेंट में। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।